प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। सार शब्द के वास्ते खोजो सकल जहान, कहें कबीर धर्मदास से सार शब्द निर्वाण। यही निर्वाण पद है, यही मुक्ति का दाता पद है। और जिसको सार शब्द की साधना मिली हुई है, अरे अपने ऊपर इतनी तो दया खा लो, मेहरबानी कर लो कि गुरु ने तो सब कुछ दया कर दी। इससे ज़्यादा और क्या ही करेगा तुम्हारे लिए गुरु। अगर अब भी ना करोगे ना भक्ति, फिर तो आपसे ज़्यादा मूर्ख, वो कहते हैं ना, जो संसार में पड़े हैं उन पे मालिक दया कर देगा। अगर आप अब भी भक्ति नहीं करोगे ना, फिर आप पे तो वो दया भी नहीं करेगा। क्यों पता है क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कहेगा इतनी दया के बावजूद भी जब तू नहीं चल सकता ना, तो फिर तू दया के लायक भी अब नहीं है। क्योंकि हम दया का वो पात्र भी खो देंगे। हम कितने सवल्ले हैं ना कि हम पे इतनी मेहरबानी, इतनी दया उस परमात्मा ने की है। अगर अब भी हम ना करें तो फिर हमारा क्या ही होगा। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं कि हंसा विरला कोई यहाँ जम तीन लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजोई। कि यहाँ तो तीन लोकों का राजा बता दिया कौन है, यम काल। भजन बड़े हम बुन बुन के गाते हैं। काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे। और ये नहीं पता, ओ दीवाने बंदे, दुनिया में चाहे कितने भी सुर में सुर मिला के गा लो, बिना भक्ति के भवनिधि पार होना संभव ही नहीं है। एड्डी चोटी का चाहे जोड़ लगा लेना, अगर सार शब्द की साधना नहीं करी ना, तो पक्का भवधार में डूबना ही डूबना पड़ेगा। कोई माई का लाल नहीं जो बचा देगा। स्वयं अगर मालिक भी आके खड़ा हो जाए ना, इस 3 लोक का मालिक भी आके खड़ा हो जाए ना, और वो भी कहे चल मैंने तेरे को छोड़ दिया, फिर भी नहीं पार हो सकते। क्योंकि वो छोड़ भी देगा तो जाओगे कहाँ, रास्ता ही नहीं पता आगे का। यम काल का है ना 3 लोकों का राजा यहाँ पे। यदि वो तुम्हारे को छोड़ भी दे ना, माफी दे दे कि चल भाई कोई बात नहीं, रह तूने जो भी कर दिया मैंने तेरे को छोड़ दिया, उनने भी छोड़ दिया, और तुम्हें आगे का रास्ता पता नहीं कहाँ जाओगे। नहीं है ना कहीं ठोर ठिकाना फिर। तो समझो कि क्या करना चाहिए। साहिब कहते हैं मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तोहे रहा भरमाए। हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल वश आए। हाट जुगाती धर्म राय सबका मुजरा ले, सतनाम जाने बिना उलट नरक में दे। कि ये मन ही है जो देव स्वरूपी अलख निरंजन कहीं दूर नहीं बैठा, तुम्हारे सबके अंदर में, तुम्हारे बिल्कुल निकट बैठ गया तुम्हारी मृत्यु, ये मन के रूप में। देख लो हमारा मन ही दुखी होता है। संसार में जब जरूरत से ज्यादा मन दुखी होता है तो लोग क्या करते हैं, सहज में ही मृत्यु को गले लगा लेते हैं, ना, छोड़ देते ना इस दुनिया को। मौत प्यारी लगती है, क्यों? मन दुखी है। टेंशन डिप्रेशन के जितने भी कारण हैं वो किस वजह से हैं, देख लो। केवल एक मन दुखी होने के कारण नहीं होते, मन दुखी होने के कारण ही होते ना सब कुछ। और जिसका मन दुखी नहीं है वो ही सुखिया है यहाँ पे। और कहते हैं कि हे हंस आत्मा, तू अमर लोक की थी और काल के वश में पड़ के यहाँ पर आकर डूब गई है। और क्या कहते हैं, अगर नहीं निकलेगी तो क्या करेंगे? हाट जुगाती धर्म राय सबका मुजरा ले। यही यम का दूत ही है, यम ही है स्वयं। धर्मराज कहते हैं ना, ऊपर धर्मराज की कचहरी चलती है। तो साहिब ने भी बताया, हाँ ऊपर धर्मराज की कचहरी चलती है यहाँ से जाने से पहले। और जो सार शब्दी साधना करते हैं ना सार शब्द की, उनको एक और बात बता देते हैं।
स्वयं काल पुरुष आपके सामने आएगा और उसके सर पे पांव रख के आपको पार लंघना पड़ेगा। देख लो हिम्मत कितनी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जब तक अपने अस्त्र शस्त्रों को कस के नहीं पकड़ोगे तो भवसागर से पार भला कैसे होगे, हो जाओगे? पकड़ने पड़ेंगे ना कस की, कितनी कस की पकड़ने पड़ेंगे देख लो, कितनी मजबूती से। और अस्त्र शस्त्र हैं क्या? दया, शील, क्षमा, संतोष, धैर्य, करुणा, विवेक, ज्ञान, धैर्य, त्याग, निज धर्मी, निःकर्मी, ये हैं प्रेम, भक्ति, भाव, सद्विचार, सद्गुण, ये हैं हमारे अस्त्र शस्त्र। इनको बहुत मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, जब उसके सर पे पांव रख के परले पार जा पाएंगे। ऐसे ही नहीं जा पाएंगे, नहीं तो वो यहीं रोक लेगा हमें। कहते हैं सबका मुजरा लेता है। सतनाम क्या है? सत्य सोई जो विंशे नाही, जिसका नाम सत्य है वही सतनाम है। और जो सतनाम है वही साक्षात सतपुरुष है। और हम उस सतपुरुष की आत्माएं हैं। जब अपने माथे पे सतनाम खुदवा के जाएंगे ना अपने गुरु से, तब पार होने देगा, वो ऐसे ही नहीं होने देगा। संतों की चरणों की जो धूली होती ना, साहिब ने जब ऊपर से नीचे भेजा था ना, तो अपनी छाप के भेजा था। और जब वापसी होगी ना तो वो छाप ही देखेगा। तो साहिब ने जब नीचे भेजा था ना, तो अपने पाँव से वो छाप लगाई थी। तो हमारे पास धरती पे साहिब के नाम से कौन है? हमारा गुरु। अब गुरु के तो हम चरणों के ऊपर सर रख के आते हैं। ये मेरे को साधना में समझ में आई थी एक दिन बाद। गुरु के पाँव अपने सर पे कौन रखवाता है? छाप तो गुरु के पाँव के नीचे है। कृष्ण जी के पाँव के नीचे था ना पद्म? ऊपर था? नीचे था ना, तलवी पे। तो गुरु की तलवी पे होता है वो निशान, जो तुम्हारे मस्तक पे आना चाहिए। आगे कहते हैं, शब्द जीत लो हंसा हमारे, तब जम रहेगा रोई। शब्द को जीत लो। कैसे जीतोगे? शब्द के तो हाथ पांव ही नहीं होते, शब्द को जीतोगे कैसे बताओ? पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विदु नाना, आनंद रस सकल रस भोगी, बिनवानी वक्ता बड़ी योगी। यह सब विधि अलौकिक करनी, महिमा जाए ना कवल विधि वर्णी। अब सामने वाला सुन लो तो सुन लो। शब्द यहाँ पर विदेही शब्द भी है और शब्द यहाँ पर सुरती शब्द भी है। तो ये जो बखान बताया ना, ये विदेही पे भी लागू होता है और ये सुरती पे भी लागू होता है, जो अभी आपको बताया। क्योंकि जैसी सुरती है वैसा ही तो शब्द है। अब यहां से साधना कर लो, जुड़ गया ना वहीं पे जो बोलना चाहते थे। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, कहें कबीर पर तीत मान ले, जीव न जाए बिगोई। कहते हैं बिन देखे नहीं होवे प्रीति, और बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई। और बिना भक्ति के प्रतीति नहीं होती, बिना प्रतीत के प्रीति नहीं होती, और बिना प्रीति के भक्ति नहीं दृढ़ होती, और बिना भक्ति के हम भगवान से नहीं मिल सकते। बिन देखे नहीं होए प्रतीति, देखेंगे तभी तो प्रतीत होगी ना। और उसके बाद देखने के बाद प्रेम होने के बाद क्या होगा? प्रीत जुड़ेगी उससे, गहरा प्रेम होगा। हमारा गहरा प्रेम होगा तो उसके बाद हम परमात्मा के और निकट और निकट और निकट पहुंच जाएंगे। और जब इतनी निकटता हो जाएगी तो जीव वापस से आवागमन में नहीं आएगा, वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएगा। और मालिक क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं, है ठहराओ अमर लोक में। और कहते हैं मैं उस आत्मा को फिर कहाँ ले जाता हूँ? जो शब्द की इतनी स्नेही हो जाती है, इतना शब्द से प्रेम करती है, तो फिर मैं कहाँ ले जाता हूँ? मैं उसे अमर लोक में ले जाता हूँ। अमर, जो कभू नहीं मरता, जिसके नाम के आगे अमर लग गया, मर अमर है ना। मर में क्या आएगा? मरेगा तो जीवन लेना पड़ेगा, जीवन है तो फिर मरण है, और अमर हो गया तो कभी मरना ही नहीं। जैसे कहा जाता है ना, अमृत,
अमृत। अमृत क्या है? जो कभी मरता ही नहीं, अमृत। मृत मरने वाला, अमृत जो मरता नहीं। कहते मैं ऐसे अमरलोक में ले जाऊंगा तुम्हें और वहीं पे ही बैठा दूंगा, ठहरा दूंगा। आवागमन ना होई, और फिर वापस से इस जन्म मृत्यु में, इस आवागमन के चक्रव्यूह में नहीं आना पड़ेगा बौर के। बौर नहीं आवना यह देश, आवना यह देश, बौर नहीं आवना यह देश। कि हमें फिर दोबारा इस देश में नहीं आना पड़ेगा। और हम कहाँ पहुँच जाएंगे? जहाँ हंसों के पात हैं। यहाँ पर इस दुनिया में हंसों के पात नहीं है, ऊपर अमरलोक में है हंस ही हंस। वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। कहते हैं ना, सिंगों के लहंडे नहीं, हंसों के नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां और संत न चले जमात। और वहाँ पर तो संतों की बरात ही बरात है, संत ही संत है, संत ही संत है, संत ही संत है, बस और कोई है ही नहीं। वहां पे पता है फिर क्या बोला जाता है? संत समागम बोला जाता है उस जगह को। और तुलसी साहिब जी ने कहा भी है, सुत धारा और स्त्री ये तो घर घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यही दो चीज़ दुर्लभ है कि संतों का आगमन होना, मिलना, संत का समागम होना और परमात्मा की चर्चा सुन पाना, आनंद उठा पाना परमात्मा की चर्चा का। यही दुर्लभ है इस दुनिया में। आज के सत्संग को हम यही विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।